हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10, डेट 29 अक्टूबर 2020। टॉपिक है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। वर्कशीट नंबर 9 में भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हम इसके बारे में जान चुके हैं कि समीकरण कैसे बनता है, चर और व्यंजक क्या होते हैं। आज हम समीकरण के बारे में कुछ और सीखेंगे और उसको हल कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक रोचक पहेली से। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े। क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? फातिमा का उत्तर। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तौला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तौला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए। जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या थी के, अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन क्या होगा? 15 गुणा के, यानी कि 15 के। अब एक तो आपको संख्या निकालनी है। सारे के एक कंचे का उसने भार ज्ञात कर लिया, ठीक है। बाकी कंचों का निकालना है, उसे संख्या नहीं पता कितने कंचे हैं उसमें। दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन उसने प्राप्त कर लिया था, 330 ग्राम आया था, अर्थात 15 के इक्वल टू 330। दोनों पक्षों को 15 से भाग देने पर, अब यहाँ पे आप चर क्या देख रहे हैं? के, ठीक है। अब आपको खाली के का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो गुणा की संख्या है, गुणा में क्या है? 15। आपने क्या करा? इस 15 को हटाने के लिए 15 से भाग कर दिया दोनों पक्षों में। 15 के को 15 से भाग कर दिया, 330 को भी 15 से भाग कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि के का मान आया 22 सॉरी। तो ये है ना मज़ेदार, यानी कि जो कंचों की संख्या कितनी आई? 22 आई। ठीक है बेटा। निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने पर हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे। ठीक है। यहाँ पे देखा आपने सेम राशि को 15 इधर भाग किया गया बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी 15 से भाग किया गया। उदाहरण लेते हैं। रवि के पास मीना से 5 पेंसिल अधिक हैं। दोनों के पास कुल 19 पेंसिल है, तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिल है? हमें ये बताया गया है कि मीना के पास से जितनी पेंसिल है उससे उससे 5 ज़्यादा रवि के पास है, पर ये नहीं बताया कि मीना के पास है कितनी पेंसिल। तो हमने मान लिया मीना के पास पेंसिल की संख्या p है, रवि के पास उससे 5 ज़्यादा है, तो p+5 हुई। अब दोनों के पास कुल जो पेंसिल है वो 19 है, यानी कि अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो मीना के पास पेंसिल की संख्या प्लस रवि के पास पेंसिल की संख्या टोटल कितनी दे रखी है? 19। ठीक है, हमने समीकरण के रूप में लिख लिया। अब दोनों तरफ 5 घटाने पर ये हमें पता है, इधर p+p और इधर 5 था, इसमें 5 घटा दिया, 19 - 5 होगा, क्योंकि दोनों साइड 5 घटाना है। तो ये 5 में से 5 तो 0 चला गया, यहाँ बचा 2p, तो 2p इक्वल टू 19 में से 5 गया 14, 2p इक्वल टू 14 है। अब आपको खाली p का मान निकालना है। p किसका माना था? मीना के पास पेंसिलों की संख्या है। तो अगर यदि p का मान आ जाएगा तो हम रवि के पास पेंसिलों की संख्या भी बता सकते हैं। तो हमने p का मान निकालने के लिए देखा, यहाँ 2 उसके साथ गुणा में था, तो इस राशि को 2 से भाग दिया। बाएं पक्ष में भी 2 से भाग दिया, तो दाएं पक्ष में भी 2 से भाग देना पड़ेगा। p का मान आया 7, यानी कि मीना के पास पेंसिलों की संख्या आई 7। देखिए, अब रवि के पास उससे 5 ज़्यादा थी, तो 7 + 5 = 12। आपने देखा एक पक्ष या बाएं पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाएं पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में यदि आपको चरों के रूप में बदलना है और दाएं पक्ष को केवल संख्या के रूप में बदलना है, तो बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं, या बाएं पक्ष में जो संख्या घटा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर जमा करते हैं, या बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर भाग करते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या भाग की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर गुणा करते हैं। क्योंकि जमा घटा
और गुणा भाग एक दूसरे के पूरक है। ठीक है बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड में संख्या जमा की होगी वो राइट हैंड साइड में घटा की हो जाएगी, जो यहाँ घटा की वो राइट हैंड साइड में जाके जमा की हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में गुणा की है उधर जाके भाग की हो जाएगी, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भाग की है उधर जाके गुणा की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हल करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। यहाँ क्वेश्चन था पहला, y - 7 = 27। तो यहाँ पे देखिए y के साथ माइनस में है 7। यहाँ पे सिर्फ आपको चर का मान निकालना है, तो चर यहाँ पे अकेला छूटना चाहिए। y के साथ जो भी चीज़ है उसको राइट हैंड साइड ले जाइए, तो -7 जब उस साइड जाएगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे +7 हो गया। तो आपको क्या करना है, 27 + 7 या गया y = 34। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/2l = 2/7। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 7/2l = 2/7, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चर हमारा l है, ये इसके साथ गुणा में है 7/2, उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये भाग का हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे भाग का हो जाएगा। आपने लास्ट वर्कशीट में भी करना सीखा है परिमेय संख्या का भाग। तो ये जो भाग यदि गुणा में चेंज होता है तो दाहिनी की संख्या क्या होती है, पलट जाती है। 7/2 से 2/7 हो गई। अब परिमेय संख्या की गुणा क्या होती है, अंश की अंश से और हर की हर से। तो 2 दूनी 4 हो गया और 7 7 जा 49। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा 9u + 2/7u = 4। यहाँ पे देखिए, अब 9u आपका क्या परिमेय संख्या है। और यदि उसको आपको बनाना है तो क्या करेंगे, अपॉन में 1 ले लेंगे, और 2/7 ये रहा आपका। ठीक है बेटा, नीचे अब हर की एलसीएम लेंगे, आपको दोनों ही यू में है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया 7 और 1 का, 7 आया। 7 को 1 से जब डिवाइड किया तो आया 7। 7 को ऊपर मल्टीप्लाई किया गया, 7 9 से 63 हो गया। अब 7 को 7 से डिवाइड किया, 1 आया, तो ऊपर अंश से इससे गुणा किया गया, 2 1 से 2 हो गया, तो 2u हो गया। ये 63u + 2u जब ऐड किया गया 65u हो गया। ठीक है, 65u/7। इधर राइट हैंड साइड में 4 चल रहा था। अब आप जानते हैं u के साथ कैसी संख्या है, ये मल्टीप्लाई में है, गुणा की है, उधर चली जाएगी तो कैसी हो जाएगी, डिवाइड की। वही हमने यहाँ पे किया है। ये उधर दाईं ओर जाके भाग की हो गई है। भाग को यदि हम गुणा में बदलेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जो संख्या वो पलट जाती है। ठीक है, परिमेय संख्या की भाग में हम देख चुके हैं। तो ये हो गई 7/65। ये आप इसको गुणा करिए अब अंश की अंश से और हर की हर से, ये 28/65 आ गया। अब इन क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, को कॉपी में करिए, जो नहीं समझ आता है उससे पूछिए। ठीक है बेटा।